पीर के रोज़ तुर्की और पड़ोसी ममालिक शाम में आए दिल दहलाने वाले ज़लज़लों की वजह से तुर्की में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। तुर्की के साथ साथ पड़ोसी ममालिक में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तुर्की में पीर के रोज़ सुबह 4:17 पे 7.1 का तहराम मचाने वाला ज़लज़ला आया, जिस वजह से वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। तुर्की के जो सरकारी ज़राए उसके मुताबिक अभी तक तुर्की और शाम में कम अज़ कम 7,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तुर्की में शाम में 2,000 से ज़ायद लोग इनमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की में जब यह ज़लज़ला आया तो बेशतर लोग सो रहे थे। इस वजह से जो अमवात की जो शरह है, जो अमवात की तादाद है, उसका अंदेशा ज़्यादा है। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़लों के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से, हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से एक त्यारा जिसमें 100 आर्मी के ऑफिशियल्स, SDRF वगैरह की टीमें होती हैं, पहली खेप में उनको ज़रूरी जो आलात होते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगते हैं, उनको गाज़ियाबाद के अंडन अड्डे से शाम की तरफ रवाना किया गया, जबकि पहली खेप में SDRF की टीमें मशीनरीज़, ब्लास्टिंग और जो ड्रिलिंग की मशीनरीज़ होती है, उसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड होता है, जो सूंघने वाले कुत्ते हैं, उनको लेकर और दीगर ज़रूरी जो सामान होता है उसको लेकर वो तुर्की की तरफ रवाना हुई है। भारत में मुकीम तुर्क के सफारतकार ने बताया कि भारतीय हुकूमत की तरफ से तुर्की के लिए 100 जो IAF त्यारा था 13, उसके ज़रिए NDRF की टीमें तुर्क पहुंच चुकी है। उसके लिए उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जबकि दर्जनों दीगर ममालिक की तरफ से भी तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो मलबे, जो डिब्रीज के नीचे लोग अभी तक फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दूसरी खेप में एक जो गाज़ियाबाद से एक त्यारे ने परवाज़ भरी, उसमें तिब्बी सहूलियात, जान बचाने के जो तिब्बी ड्रग्स होते हैं उनको लेकर और दीगर जो ज़रूरी सामान होता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, यहाँ जो उनको वहाँ पर एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो लेकर यहाँ से एक त्यारे ने और परवाज़ भरी है। जबकि कतर के दोहा से एक खबर आई है कि कतर हुकूमत ने भी अपने जो तुर्क में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी के तौर पर 10,000 के करीब मोबाइल घरों को तुर्क भेजने का फ़ैसला किया है, ताकि लोगों को कम अज़ कम राहत बचाई जा सके। क्योंकि दोहा के तुर्क के एक शहर में कम अज़ कम 60 से 70% इमारतें मुनहदम हो चुकी है। और तुर्क के सदर जो रजब तैयब अर्दगान, उसकी तरफ से भी ये बताया गया है कि तुर्की में 1939 के बाद सबसे भयानक ज़लज़ला, तारीख में सबसे दूसरा बड़ा भयानक ज़लज़ला आया, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई हैं। सरकारी जो एदाद शुमार है उसके मुताबिक अभी तक 7,200 कुछ लोगों की जानें गई हैं, लेकिन जो आलमी अदारा सेहत है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो आफत समावी के जो कारकुन हैं, उनका कहना है कि जो रात के वक्त में ज़लज़ला आया है उस वजह से जो मौत की जो शरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है और कम अज़ कम 20,000 से ज़ायद लोग इसमें मारे जाने का अंदेशा है। तो तुर्क में एक कोहराम मचाने वाला ज़लज़ला, इसका जो असर, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आए हैं, पहले तो 72 वो आए थे, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ज़लज़ला आया 7.6 का, दूसरे दिन 6 समथिंग वो ज़लज़ला आया, और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं 252 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। यानी मुसलसल जो तुर्क और शाम है, उसके जो पड़ोसी ममालिक है, इज़राइल है, लेबनान है, वहाँ पर ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जो तबाही मची है वो तुर्की और शाम में मची है। बहुत ज़्यादा लोगों की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो अपने घरों की छतों के नीचे दबे हुए हैं, मासूम बच्चे दबे हुए हैं, कम उम्र कमसिन बच्चे जो शेरखोर बच्चे, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत का करिश्मा वो मौजूदी तौर उन डिब्रीज के नीचे से बच जा रहे हैं। दर्जनों ममालिक की तरफ से उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को जो अभी भी अंदर सांसें ले रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का मुंतज़िर है, वो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रजब तैयब अर्दगान की तरफ से बताया गया है कि जल्द अज जल्द ये जो आफत आई है इससे हम निमट जाएं और कम से कम नुकसान के साथ हम दोबारा अपने काम को शुरू कर सकें। तो तारीख में उनके मुताबिक सबसे बड़ा दूसरा ज़लज़ला आया है। तो इसके अलावा कतर की जानिब से जो 10,000 मोबाइल घर भेजने का बंदोबस्त किया गया है, ताकि वो शाम और तुर्क में उन लोगों के काम आ सके।
वजह है कि इन जलजलों में 7,000 अमवात के अलावा 22,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनकी अभी तक सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक तस्दीक हो चुकी है, जबकि दीगर भी ऐसे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भारी मकदार में, यानी जो 80 से यानी 100 मकान है उसमें से 70 जो मकान है वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं ऐसे मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे 60 से 70% जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी जो आलीशान मंजिलें थी, जो आसमान को छूने वाली मंजिलें थी, इमारतें थी, वो गिरकर मुनहदम मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी है। जबकि तुर्क हुकूमत की तरफ से इन अमवात के लिए 7 दिन का जो सोग डिक्लेयर किया गया, सोग मनाया जाएगा 7 दिन, ताकि उन लोगों को जिन्होंने इस जलजले में, इस आफत में अपनी जानें गंवाई है, उनको खराज अकीदत पेश किया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मंगल के रोज़ कहा था कि जो जलजले के मुतासरा 10 सूबे हैं, उनमें जो 3 माह की एमरजेंसी का ऐलान किया गया। दारुल हुकूमत अंकारा में स्टेट इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर से खिताब करते हुए अर्दोगान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 119 के तहत 119 के ज़रिए हमें दिए गए इख्तियारात की बुनियाद पर हमने हंगामी हालात का ऐलान करने का फैसला किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हंगामी फैसले की हालत के बारे में सदारती और पार्लिमानी अमल को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे और ये हंगामी हालात 3 माह तक जारी रहेंगी और 10 सूबों में ये हंगामी हालात जो है वो 3 माह तक जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।